मैं अरविंद सिकरवार आप सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपने घरों को छोड़ कर के SCRT जरूर आए। विनम्रता से निवेदन करते हुए यही बात कहता हूँ कि आप सभी लोग SCRT आओगे तो हमारा यहाँ मनोबल भी बढ़ेगा और हमारा धरना भी कमज़ोर नहीं होगा। मेरा खासकर उन लोगों से कहना ज़्यादा है कि जो लोग पहले शुरुआत में धरने में आए थे अब वो धरने में नहीं आ रहे हैं। भाइयों, आप देखिए, आपने ये मुहिम छेड़ी है, आप शुरू से इस धरने में आए हो, तो मेरे भाई आप सभी लोग फिर से वापस इस धरने में आइए। और हम सफलता से ज़्यादा दिन दूर नहीं हैं, क्योंकि हमारे धरने को 107-8 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ से लौटना भी मुश्किल है, चुनावी दौर चल रहा है। देखिए, किसानों की भी बात को सरकार सुनने पर तैयार हो रही है और मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि भगवान की कृपा रही, असीम कृपा, और माता रानी की नवरात्रि आने वाली है, माता रानी की असीम कृपा बरसेगी। आप सभी लोग विद्यालय में होंगे और जो नए लोग भाई बहन घर से केवल वीडियो देखते हैं, आप सभी भाई बहनों को यहाँ आना पड़ेगा। जो खास करके लखनऊ वाले हैं, ठीक है, और बाराबंकी हैं, आस पड़ोस वाले ज़िले वाले भाई बहन तो यहाँ आ सकते हो। लखनऊ में जो भाई बहन रह रहे हैं, जिस 22,000 टीम के समर्थक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको तो भाई हर हाल में यहाँ आना चाहिए। और देखिए, हमारी शिखापाल दीदी है ये, ठीक है। आप सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि महिला होकर के इस टंकी पर 58 दिन से लगातार बरकरार बनी हुई हैं। हम सब लोग जो भाई ऊपर थे टंकी पे, हम सब लोग वहाँ से नीचे भी आते हैं, ठीक है। नीचे भी कई बार गए हैं और नीचे भी रह भी लेते हैं, घंटे 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, ठीक है। अब हम इतनी तत्परता से नहीं है ऊपर पर, लेकिन ये जो बहनें हैं, ठीक है, वो हम टंकी पे ऊपर तो बने ही हैं, पर लेकिन कभी हमें ऐसी इमरजेंसी फंस जाती है कि नीचे ग्राम में जाते तो हम उतर भी आते हैं। पर लेकिन हमारी ये शिखापाल बहन है, ये बहन बरकरार आंधी तूफान बारिश चाहे कड़ी धूप हो, ये कभी भी यहाँ से हिली चिगी नहीं है। तो भाई आपको ये शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, एक महिला होकर के इतने दिन टिकी हुई हैं। किसी अच्छे पुरुषों के ये बस की बात नहीं है। ये समझ लेना एक आयरन लेडी है ये। और मैं सच बता रहा हूँ, ये तुम्हारे धरने को जीवंत रखने वाली यही एक ऐसी महिलाएं जिनकी वजह से ये धरना आज जीवित है। एक हमारे विवेक भाई हैं जो हमारे धरना अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इतनी कुर्बानी की है इस धरने के लिए। वो बेचारे अभी तक अपने घर पे भी नहीं गए हैं। उन्होंने अपने बच्चे बीवियों को छोड़ रखा है बेचारे इतने दिन के लिए। बताइए, आप खुद सोच सकते हो कि एक व्यक्ति जो अपने भाई बहन बीवी को छोड़ करके तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है भाई आप सभी लोग यहाँ आएँ, SCRT में हमारा सहयोग करें, ठीक है। आप देखिए, यहाँ परमानेंट रुके हुए हैं, बारिश हो जाती है तो किस तरीके से हम दिन काटते हैं। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी दिल्ली गोरखपुर वाली हिमांशु दुबे भाई हमारे, जो गोरखपुर वाली टीम है, संध्या दुबे हैं, ठीक है। तो वो गोरखपुर वाली टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि उनकी वजह से, ठीक है, उनकी वजह से आज हमारे जो आश्वासन और हमारी वार्ता है वो आज जिंदा हैं, ठीक है। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो कभी किसी कैबिनेट मंत्री से मिलते हैं तो कभी किसी से मिलते हैं। वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। और देखिए, डेलीगेशन में हमारी प्रियंका दीदी है, ठीक है, और दीक्षा बहन है, जो हमारे लिए, हमारे धरने के लिए और उच्च अधिकारियों से, मंत्रियों से, सबसे मिल रही हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा धरना सफल हो। और आपके बताऊँ, इस धरने में धर्मेंद्र मिश्रा हैं, वो बेचारे, उनकी माताजी की तबीयत खराब हो, काफ़ी गंभीर स्थिति है उनकी माताजी की, फिर भी वो अपने घर को छोड़ करके इस धरने में आते हैं। और देखिए, नीतीश गौर है हमारा भाई, इस धरने की शुरुआत करने वाला नीतीश गौर है, जो आज तक बेचारा SCRT की टंकी के नीचे है, ग्राम में भी जाता है, डेलीगेशन भी की है। एक आलोक परियार है जो बेचारे जब इतने दिन से काफ़ी टिके हुए हैं। तो भाई ऐसे लोगों की तरफ भी देखिए कि जो लोग इस धरने में टिके हुए हैं। हमारा शिव प्रकाश भाई हैं, जिन्होंने इस धरने के लिए आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, मानसिक तरीके से, हर तरीके से इस धरने की हेल्प की है। ऐसे भाइयों के लिए बताइए, जो भाई यहाँ लड़ रहे हैं, किस लिए? आप घर पे बैठे हुए बताओ तमाशा देखोगे केवल? तो भाई अपना भी कर्तव्य है, तुम खुद एक नौकरी के लिए जूझ रहे हो। एक हमारे सुल्तानपुर वाले आलोक भाई हैं, जिन्होंने इस धरने को बहुत ही, समझना, बहुत बड़ा योगदान दिया है। जितने भाई बहन आलोक भाई के टच में, वो सारे के सारे आते हैं। और आलोक भाई एक अच्छे व्यक्ति भी है, देखिए सब तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो तुम्हारा मलकीत है, मलकीत भाई जिस दिन से घर से निकला है
उस दिन से घर नहीं गया है। उसने यही ठान लिया है कि जब जाऊंगा जो सीटों को ऐड करा लूँगा यहाँ से, केवल उसने। और देखिए अभय श्रीवास्तव है, अभय श्रीवास्तव बेचारा यहाँ टिका हुआ है। उन्होंने ये कसम खा ली इस धरने से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक सीट ऐड नहीं करा लेंगे। तो आप सभी लोग ये कसम खा लीजिए कि हमको भी धरने में आना है। और आपको ये बता दूं कि सीट 100% ऐड होंगी, सीटों को कोई नहीं रोक पाएगा। चुनावी दौर है और सरकार झुकने वाली है। और आप सभी लोग इस धरने को आकर के मजबूती प्रदान कीजिए। मजबूती जब ही होगी जब आप जनबल दिखाओगे। ऐसा नहीं कि घर से केवल बातें करते रहो, हाँ बस कमेंट करते रहो, बहुत अच्छा है भैया आप लोग लड़ रहे हैं। भाई आप लोगों की सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और देखिए प्रतापगढ़ वाली टीम है, प्रतापगढ़ वाली टीम ने अब बहुत बड़ा योगदान दिया है। अमित तिवारी हैं, ठीक है, और अभिषेक तिवारी, यज्ञेश पांडे, ये भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से, अधिकारियों से, हर तरीके की उनसे जो भी सोर्स लगाई जा रही है वो सोर्स लगाकर इस धरने को सफल बनाने का बहुत ही ज़्यादा कयास लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमारे देखिए एससी वर्ग के डिसूजा भाई हैं। डिसूजा भाई के लिए जो शब्द मैं बोलूँ वो शब्द बहुत ही कम है। डिसूजा भाई इस SCRT के मैदान को अपने SC वाले भाई बहनों से इतना भर देते हैं, इस धरने को जीवंत रखने में और इस धरने को बड़ा योगदान देने में हमारे डिसूजा भाई का बहुत ही बड़ा योगदान है। वो कभी भी मौका मिलता है तुरंत चले आते हैं और इस धरने में हमेशा बने रहते हैं। मैं डिसूजा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए हमारे योगेश गुप्ता अलीगढ़ वाले, वो बेचारे 10 महीने पहले से इस 22,000 की मुहिम को स्टार्ट करने वाले योगेश गुप्ता जी, बहुत ही आशीष बनवाल, योगेश गुप्ता, ये लोग नदीम, आशीष वाजपेयी, ये लोग, सवा खातून, इतनी मेहनत की है इस धरने को सफल बनाने के लिए। 22,000 वाले धरने को इन्होंने बहुत शुरुआत से ही जंग लड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ आप भी अपने घरों को छोड़ करके आइए भाई। और देखिए मैं आपसे एक आर्थिक स्थिति के लिए और बोल रहा हूँ कि देखिए यहीं पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। जो अपने घर से लोग आएँ, दाल चावल जो भी हो, आपसे जो गृहस्थी की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली, अगर आपसे कभी भी अकाउंट आर्थिक स्थिति घर से अगर हेल्प भी करते हो तो हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी के अकाउंट में ही पैसे डालें, जिससे वो यहाँ लोगों की देखभाल भी करते हैं। और देखिए मैं आप OBC वर्ग वाले भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ, आपके लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा शिखापाल दीदी से। देखो हमारी शिखापाल दीदी का सबसे कम गुणांक है। OBC वाले भाई बहनों के लिए इससे बड़ा उदाहरण शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस बहन ने इतने दिन इस टंकी पे गुजार दिए, और पता ये 22 जून से परमानेंट धरने में रही हैं, एक भी दिन इन्होंने मिस नहीं किया। कितनी भी घनघोर बारिश हुई हो चाहे कुछ भी आओ, इन्होंने जितने भी दिन हैं अपनी मेहनत और लगन के दिए इस धरने को। और इस धरने को सफल बनाने वाले 2 व्यक्तियों में खासकर एक हमारी शिखापाल दीदी है और विवेक भाई है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी टीम में तो तुम आप जानती ही हो कि आलोक भाई, शिव प्रकाश, मलकीत, अभय श्रीवास्तव, इनका तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है। हर तरह से हमसे जो सहयोग किया जा रहा है, लड़ाई की जा रही है, केवल एक चीज़ के लिए 1,37,000 पद किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाए, जिस तरीके से भी कंप्लीट हो उस तरीके से हो जिससे आप विद्यालयों में जा सकें, अपने परिवार और अपने माता पिताओं को हमेशा हेल्प कर सकें, उनका मान सम्मान भी बढ़ाएं और आपकी जो सामाजिक धब्बा है बेरोजगारी का वो भी आपसे मिट जाए। और नीतीश गौर है, आलोक परियार है, ये भी भाई बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। हमारी प्रियंका बहन है, दीक्षा बहन है, ये हर तरीके से लगे हुए हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप सभी लोग आए, इस धरने को सफल बनाएं। और आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ आते रहोगे तो धरना समझना उच्च कोटि पे पहुँचने वाला है, क्योंकि स्वयं मंत्री, अधिकारी सभी लोग अब ये कह रहे हैं ये धरना सफल होगा। ठीक है, जहाँ तक जो खबरें भी आ रही हैं ये धरना सफल 100% होगा। पर भाई बहन जब अब ये बताइए 300 रुपये की नौकरी करने के लिए, 300 रुपये का वेतन पाने के लिए मनरेगा वाले, एम्बुलेंस वाले लोग इतना एकत्रित हो जाते, आप 50,000 की जॉब प्राप्त करने के लिए कभी भी आप एकत्रित नहीं हो पाते हो। ये बताइए क्या जीवन से भी बड़ा होता है ये चीज़? जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या है? बेरोजगारी। हम कितने भी अच्छे कर्म कर ले, अगर बेरोजगारी हमारे पास है तो दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। अच्छे कर्म करने के लिए सबसे पहले हमें रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार हमारे पास होगा तो अपने परिवार के खर्चे होते हैं उन्हें भी वहन कर सकते हैं, माता पिता को भी सम्मान दे सकते हैं, और परिवार और समाज होता नहीं वो हमें अच्छी नज़रों से देखता है।
हमारी बहुत बड़ी नज़र होती है और बेरोजगारी हमें कभी जीने नहीं देती है चैन से। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, आप सभी भाई बहन आएँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आगे की बात हमारी शिखा बहन कहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि कल का जो हमारा महाधरना है वो थोड़ा सा स्थगित करना पड़ा अपने किसान भाइयों की आत्मा को शांति देने के लिए। और आपको पता है कि लखनऊ का कैसा माहौल चल रहा था। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ कल जुड़े थे उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उनका बहुत बहुत आभार है कि जो भी आए, जिन्होंने हमारा साथ दिया। और इसके बाद आपको अगली बार बताया जाएगा, हो सकता है भगवान करे तो हम लोग को महाधरना अगला हम लोग को घोषित ही ना करना पड़े, इसी में हमको सफलता मिल जाएगी। तो हमारे अरविंद भाई ने पहले ही बता दिया, जितने भाई बहन अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं उनके लिए मैं भी अपनी तरफ से उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। जितने लोगों ने अभी तक हम लोग का बिना जानते कि बिना किसी साथ के और बिना किसी सहयोग के हम लोग भी इतने दिन तक अपने धरने को अनवरत नहीं चला सकते थे। ये सब आपका साथी था और आपका प्यार था जो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर टंकी पर भी हम लोगों को आज लगभग 58 दिन बीत चुके हैं और धरना हमारा जानने आप लोग अनवरत चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय थोड़ा सा हमारा जो है संख्या बल कम हो गया। महाधरने में जितने लोग शामिल हुए थे वो लोग लगभग चले गए। जो हमारे पहले से बने हुए थे साथी लगभग 25 लोग, वो ही अभी बने हुए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि धरना अब हमारा लास्ट स्टेज में चल रहा है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस लास्ट पड़ाव पर आ सकते हैं, हम लोग का साथ दे सकते हैं। जिनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जो मतलब किसी भी काम को मतलब अगर जो लोग फ्री हो ना, उनको किसी प्रकार की दिक्कतें हो, तो कम से कम इस लास्ट मोमेंट पे हम लोग का आकर साथ दियो। मैं कम और अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि इस समय हमारी बहनों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। तो जो बहनें अगर आ सकती, जिनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परिवार से उनको अनुमति मिल जाए, तो कम से कम इस समय लास्ट पड़ाव पर आकर हमारा साथ दें। क्योंकि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था चल रही है और इस समय केवल भाई जो है हमारे वो वही आज खाना पीना बना रहे हैं, तो थोड़ी सी उन लोग को असुविधा हो रही है। तो जितनी बहनें हमारा सहयोग कर सकती हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो आकर मतलब रह सकें और रात को भी रुक सकें, ताकि हमारा धरने में जो है महिलाओं की संख्या बनी रहे। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि भैया मेरे भाई ने बताया कि सभी ने अब तक हम लोग का बढ़ चढ़कर साथ दिया। जितने भी लोग हैं, जितने हमारे यहाँ पर धरने में रुकते हैं और जो बाहर से 75 जिलों से जिन्होंने भी सहयोग करा है अब तक हमारे धरने को चलाने के लिए, उसको उन सभी को मैं धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे राघवेंद्र भैया हैं, उन्होंने इस धरने को बहुत ही, जब से वो जुड़े हैं इस धरने को उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं उनका बलिदान जो अद्भुत है। वो सारे डेलीगेशन में तत्परता से लगे रहते हैं। अभी बलरामपुर गए थे, वहाँ देवी पाटन मंदिर गए थे, महंतों से मिलकर आए। मतलब उनकी जो निष्ठावान वो जो काम करते हैं उनके लिए मैं मतलब वो सराहनीय कार्य है। और जो अभी कल हमारी एक टीम जो है डेलीगेशन टीम है वो चित्रकूट के लिए रवाना हुई है। तो मैं भगवान से चाहती हूँ कि जो अब शायद हम लोगों को भगवान के साथ की ज़रूरत है और भगवान ही हमारा काम बनाएंगे। जो अब तक हम लोगों को जो इतना मतलब इस धरने में सुरक्षित रखा, मैं उसके लिए तो मैं हमेशा से कहती हूँ हमारे भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है कि इतना हम लोग को मनोबल उन्होंने दिया, हमारा मनोबल कभी टूटने नहीं दिया। और जो मैं यहाँ सुरक्षित बैठी हूँ केवल अपने भगवान की कृपा से बैठी हूँ। और जितने हमारे सभी साथी भाई बहन किसी प्रकार के साथ उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी, केवल हमारे भगवान की इच्छा पे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सभी भाई बहन जितने लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया वो ऐसे ही हमारा साथ बनाए रहें और इस धरने में शामिल हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज गई है डेलीगेशन टीम वहाँ पर भद्राचार्य जी से मिलने, तो हम लोग का कार्य भगवान करे कि सफल हो जाए और वो लोग हम लोग के लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आए। और आप खुद ही जान रहे हैं कि अब हमारा जो धरना है लास्ट मोमेंट पे चल रहा है और सभी जगह से हम लोगों को खुशखबरी मिल रही है कि हमारा धरना जो है जो सफल होने वाला है, हमारी जो सीटें हैं वो जुड़ने वाली है। तो मैं ये फिर से कहना चाहती हूँ जितने भाई बहन हमारे सक्षम हो इस समय हमारे धरने में संख्या बल की कमी हो रही है उसको पूरी करें और हमारा साथ दें, ताकि हमारा धरना इसी तरह अनवरत चलता रहे और हम लोग को सफलता मिल सके। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितने भाई बहन अगर किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं, भाई ने बताया कि यहाँ पर खाने पीने का कार्य होता है, तो जितने लोगों से सहयोग हो सकता है, जितना जो जिनसे बन सकता है तो वो उतना सहयोग राशि देना चाहें या फिर खाने पीने की वस्तुएं लाना चाहें तो वो कर सकते हैं अपने तरफ से जो सहयोग करना चाहें। और इसी प्रकार से हमारे धरने को इस
मैं कहना चाहती हूँ कि अब ये मान के चलिए हमारी सीटें जुड़ना 100% तय है, ये किसी प्रकार का छलावा आपके साथ नहीं है। तो कम से कम इस समय जब लास्ट टाइम चल रहा, जो अब तक नहीं आए थे, कम से कम जो पहले से आते रहे वो तो आए, और जो नहीं आए थे कम से कम इस समय तो हम लोग का साथ दे दीजिए, ताकि हमारा संख्या बल निरंतर बना रहे। क्योंकि शासन आप जानते हैं हर समय यहाँ LIU आती है, पुलिस बल आता है, तो देखता है कि फ़ोटो खींच के जाती है। अगर उन्हें लगेगा कि अब हमारा लास्ट मोमेंट पे धरना कमज़ोर हो रहा है तो हम लोग के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो जो काम हमारा लेट होने वाला है वो जल्दी हो जाएगा। तो मैं आप सबसे सहयोग चाहती हूँ कि कम से कम आप घरों से निकल आइए और हमारी संख्या बल को बढ़ाइए, ताकि हमारा धरना भी सफल हो और हम लोग यहाँ से अपनी नियुक्ति का GO जारी करवा सके और यहाँ से खुशी खुशी अपने विद्यालयों को और घरों को जा सके। धन्यवाद। भैया मेरी बहन ने कहा है, बहुत ही अच्छी बात कही है। तो देखो हमारी दीदी का मैंने बताया था कि दीदी का हमारी का बहुत बड़ा सहयोग है। एक हमारे धरना अध्यक्ष हैं विवेक भाई, उनका बहुत बड़ा सहयोग है इस धरने के लिए। आप जान ही रहे होंगे, उन्होंने जिस दिन धरने की स्टार्टिंग की थी उस समय से लेकर के आज तक वो बने हुए हैं। कोई व्यक्ति आप जान ही सकते हो कि उन्होंने कितने दिन संघर्ष किया है। तो वो भी खुद चाहते हैं कि हमारा संघर्ष कभी भी बेकार ना हो। तो आप सभी लोग घरों को छोड़ के आएँ, मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है। कई बार कह चुका हूँ, आप देखो महाधरने की घोषणा करेंगे उस समय तो आना है, पर लोग जो यहाँ के लोग हैं आसपास के, वो लोग तो यहाँ सहयोग करें। और देखिए यहाँ आर्थिक स्थिति के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ वस्तुएं तो लेके आए, पर लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, जिनसे 50, 100, 150, 200 जो भी आर्थिक सहयोग बने, वो सिर्फ एक ही अकाउंट हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी के अकाउंट में ही डालें। क्योंकि आप जानते हो इतने दिन टिकने के लिए भाई पैसों की तो आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ 50-40 लोग हमेशा बने रहते हैं। खाना बनाना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए खाना बनाना भी यहाँ स्टार्ट हो गया है। हमारी प्रियंका बहन थी, उन्होंने सिलेंडर वगैरह सबकी व्यवस्था की है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, आप सब लोग घर को छोड़ कर के आएँ और जितना भी सहयोग बन सके वो केवल हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी के अकाउंट में ही डालें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। जैसा कि शिखापाल दीदी ने भी सही कहा, अरविंद शिखारवार जी ने भी सही कहा, आज मैं अपनी लीगल टीम के सभी सदस्य का नाम भी बताना चाहूँगा। लीगल टीम में मैं हूँ, शिखापाल दीदी हैं, अरविंद शिखारवार जी हमारे मित्र, आलोक सिंह जी इस समय कैमरा पकड़े हुए हैं ये, और अभय श्रीवास्तव, मलकीत सिंह जी, और करुणा शंकर शुक्ला जी, अजीत वाजपेयी, नितेश सिंह गौर, धर्मेंद्र मिश्रा, हिमांशु दुबे, और प्रियंका सिंह जी हैं, दीक्षा सिंह जी, शिव प्रकाश सिंह जी, पूजा मिश्रा जी, और साथ में 3 सदस्य और हैं, राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, ये मतलब 15 VP डिसूजा जी हैं। ये 15 सदस्यीय हमारी टीम है। और अगर ये 15 सदस्यीय टीम से कुछ भी अगर न्यूज़ में आपको कोई भी देता है तो ऑथेंटिक न्यूज़ मानिएगा। अभी तक हमारा काम चल रहा है, शासन प्रशासन से बातें चल रही है, बात अभी कोई ठोस डिसीजन लिखित आदेश नहीं आया है। हम आपको पहले ही बोल चुके थे कि जब तक सरकार हमें सीट देगी नहीं तब तक हम सरकार का पीछा छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद पूरी है कि हमको विजय ज़रूर प्राप्त होगी, लेकिन हम सबकी इच्छा यही है कि आप लोग आइए, संख्या बल बढ़ाइए। धरना अनवरत चल रहा है 21 जून से, यानी योग दिवस के अवसर पर, और धरने का नाम दिया गया तो अनवरत धरना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग को कामयाबी, ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हम धरना चलाते रहेंगे। शिखा दीदी का योगदान जितना हम तारीफ़ करें उतना कम है। साथ में हमारे मित्र अरविंद शिखारवार जी, इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। SP सिंह जी की जितनी तारीफ़ करूं कम है। आलोक सिंह जी की भी जितनी तारीफ़ जितनी तारीफ़ करूं कम है। साथ में और भी हमारे भाई बहन साथ दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी आइए, धरने में प्रॉपर बने रहिए। और कमेटी गठित हो गई, आपको पता ही है। सरकार को ये भी पता है कि BEd वालों को 2011 के बाद 7 साल बाद मौका मिला है 2018 में। तो जो समझिए, जो बंदा 2011 में 30 साल का था, आज 2021 चल रहा, वो 40 का हो गया। सरकार को पता है कि 10,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, और वो 110 नंबर से अधिक प्राप्त किए हैं, 115, 110। क्यों बाहर? उनकी शैक्षिक मेरिट कल्याण सिंह के ज़माने की है। उस ज़माने में 100 में 10% फर्स्ट डिवीज़न होते थे, 90% सेकेंड डिवीज़न। आज 100 में 90% फर्स्ट डिवीज़न होते हैं, 10% तो खोजने पे भी नहीं मिलते जल्दी किसका सेकंड डिवीज़न है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि धरने में आइए और संख्या बल बढ़ाइए। धरने को अनवरत चलाना है, तब तक चलाना जब तक हम लोग का जियो न जारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।